मसूर की दाल, अरहर की दाल और भी कुछ कहा था क्या? मैं तो भूल गया। अरे दीदी, आप क्या सोच रही हैं? अ, हाँ, वो आज ही आने वाले हैं। अच्छा ये बात है। हाँ। 16 साल बीत गए, पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। बस माँ के आशीर्वाद से और उनके राज से सब कुछ अच्छा हो रहा है। आ, कैसी हो? मुझे प्यार करने के गुनाह के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दामाद जी आइए, इनसे मिलिए। ये हमारी बेटी के पति हैं। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आशीर्वाद दीजिए। नाम क्या है? सुंदर राज। कितने बच्चे? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा स्कूल गया है, ये छोटा बेटा है। आजा 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 आजा। क्या नाम है आपका? इसका नाम वीरू रखा है। इसे हमारे घर की रानी बनना था, लेकिन मेरी गलतियों के कारण और इन पापियों के कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिछली बातों को सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोड़ना मत, मारो! आज कितनी गर्मी है। हाँ मालिक। हे धनलक्ष्मी, हाँ, आ रही हूँ। क्या कर रही हो? खाना पका रही हूँ। पीने के लिए थोड़ा पानी ले आओ। आज तुमने अपना काम पूरा कर दिया? हाँ मालिक, ये कर लीजिए। दिया। इससे पैसे ले जाकर अलमारी में अंदर रख दो। कितने पैसे हैं? 1 लाख रुपए हैं। पहले तो कम से कम 3 लाख लाया करते थे ना। क्या करूं, अब पहले जैसा धंधा नहीं रहा ना। अरे बोलना। हाँ सही कह रहे हैं। पैसे अंदर रखकर जल्दी से खाना लगा दो। हाँ ठीक है। अब तू खाना खाकर ही जाना। नहीं मालिक, घर जाके खा लूंगा। ठीक है, अभी अभी शादी हुई है ना। जा जा जल्दी घर चला जा। जी मालिक, चलता हूँ। वहाँ धुआं देख रहे हो? हाँ मालिक। वहाँ जाना है हमें। ठीक है। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी। मेरी बात समझ में आई? हाँ हाँ। भैया, वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? थोड़ी दूरी पर एक नहर है, उसे पार करने से आसानी से पहुँच सकते हैं। अरे संभल कर चलो सब। सब लोग साथ रहना। राजू, बोलो भैया। भगवान का आशीर्वाद लेकर। हाँ हाँ। मामा, हाँ बोलो बेटा। आगे बढ़ेंगे। हाँ। मेरे साथ चलो सब। वाह भगवान। हे भगवान, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफल हो हम लोग। रामे, रामे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल होगा क्या? हाँ सफल होगा। बस आपका ही सहारा है। मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। रक्षा करो भगवान। वाह।
संभल कर चलना। जल्दी जल्दी काम करो। अरे ये क्या हो गया? अरे भागो भागो भागो। सबको पकड़ कर लाओ। मुझे मत मारिए साहब, भाई छोड़ दो, मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे चमड़ा खींच लो क्या? मुझे क्यों पकड़ के रखा? अरे बस हो गया हो गया हो गया चलो। भाई, हो गया। गलती हो गई तो माफी मांगता हूँ। तेरा मालिक कहाँ है? हाँ? मुझे नहीं पता साहब। हाँ? तुझे नहीं पता? छोड़ दीजिए साहब। बताता है, तुझे नहीं पता? मुझे नहीं साहब, छोड़ दीजिए। मैं आपसे माफी कोई भी पास आया तो गोली मार दूंगा उसे। साहब साहब छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मारते रहना इन सबको। मैंने कुछ नहीं किया साहब। खींच कर लाओ, सबको खत्म करता हूँ। मुझे शराफत से बता दे मालिक कहाँ है तेरा? वो अपने घर पर ही है ना? जान प्यारी है तो बता दे, नहीं तो तुम सबकी जान जाएगी। सच बता दो। जाओ लेकर आओ उसे, जाओ जाओ। मालिक मालिक मालिक, हमारी जान बचाइए, बाहर आइए। क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? साफ साफ बता क्या हुआ? अरे ऐसे क्या दिख रहा है? बात क्या है वो बता। पकड़ो उसे, पकड़ो। भैया भैया गलती हो गई, माफ कर दो। अनजाने में कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो। कर दूं? भैया मुझे छोड़ दो। तुझे माफ कर दूं? जान से मार दूंगा। ए बहुत हुआ, चल अब। आई छोड़ दो मुझे, गलती हो गई। अरे रे, गलती हो गई। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो तुझे भी इन्हें। देख लूंगा मेरे दुश्मन की भैया। बीवी। मेरे साथ मेरे तय कर पति लो। को छोड़ दो। उसे कुछ मत करो, नहीं, छोड़ दो उसे। भैया भैया छोड़ दो इन्हें। इतना बड़ा मकान, ऐश की जिंदगी, तू खुशी से रह रहा है, हाँ? इतने सारे जेवर, भैया छोड़ दो। ए, तुम लोग भाभी जी की सेवा करो। भैया माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई भैया। ए, तेरे पैसे से और गहनों से मुझे मेरी जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। भैया जा मार। ये क्या कर दिया? ए, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इसकी तरह अन्याय करने वालों के साथ ऐसा ही होगा। ध्यान रखना तुम लोग। चलो सब। सुनिए जी, खोलिए, सुनिए जी। गोली मार दी। मैं क्या करूंगी? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया इन लोग? अरे दीदी, क्या ये सच है कि अजय ने गांव में आकर शराब बनाने वाले रामू को गोली मार दी? हाँ सच है। पूरे गांव को बर्बाद करने वाले को गोली नहीं मारता तो क्या हार पहनाता? क्या कहा? शराब तस्कर राजू मारा गया? बहुत अच्छा हुआ। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। क्या बात है बड़े भाई, आज तो बड़े चिकने लग रहे हो। वो कुछ नहीं, जरा शहर तक जाना था, कुछ काम है मुझे। अरे रे, माफ कर दीजिए। अरे रे, जाते माफ समय कर इसने दीजिए। क्या कर दिया? हद है। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा क्या डाल दिया कि मेरी आंखें जल रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। अरे रे, ये क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? पहले पानी डाल दिया, फिर पोंछा, अब भाग रही है। अरे बाप रे, भूत भूत। यहाँ पे हो क्या रहा है? ये देखिए। भैया
एक हाथ में तलवार ले लो, काल भैरव चल लगोगे। हट बे पागल, दोनों मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे रुको, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? रुको रुको। तू घर की तरफ आ, तेरे पैर ना तोड़ दिए तो। सुनिए तो, मुझे तो आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है, अखबार पढ़ने में बहुत व्यस्त बैठो हो। बैठो बैठो। कोई खास खबर है क्या? या अखबार में अपने गांव के बारे में एक खास खबर छपी क्या है। हमारे गांव के बारे में? हाँ भाई, अपने ऐसी गांव क्या के बात है? बारे में। पढ़ो। हमें भी पढ़ के सुनाओ भाई। औरंगपुर गांव में चोरी डकैती लूटपाट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका कारण अजय पांडे है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए डीएसपी शंकर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। अब वही इस केस की जांच पड़ताल वो करें। ऐसी बात है क्या? हाँ, यही तो लिखा है। कोई भी कुछ करे, हमसे क्या मतलब? जरा दिखाना तो। ये लो, खुद ही देख लो। भैया एक चाय पिला देना। रामू को मारने के कारण मुकेश बहुत डरा हुआ है। मुकेश को भी नहीं छोड़ना है। जल्दी ही उसे भी खत्म करना होगा। मुझे लगता है अजय के परिवार के बारे में उसे पता चल गया है। कल हम जो डकैती डालने वाले हैं उसके लिए अपने लोगों को तैयार कर लो। अरे मामा जी, इतनी दूर कैसे चले आए? बस आपसे मिलने। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने जब से रामू को मारा है ना, तब से मुकेश बहुत डरा और घबराया हुआ है। हैं? अजय नाम सुनकर ना पूरे गांव में लहर उड़ जाती है। हाँ। हैं? ए, सुनो, पहाड़ वाले देवता के लिए एक बकरा बलि चढ़ाओ। आज के बाद हमारी जीत ही होगी। भैया, आप जानते हैं कि शहर से एक नया पुलिस वाला आया है? क्या? अब आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ ठीक है, आप लोग होशियारी से जाना। मामा जी, इसे अक्सर जंगल में मत लाना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा भाई है, समझे? ठीक है, चलता हूँ भैया। ठीक है, होशियारी से। मैं देख लूंगा। मामा, बोलो बेटा। पुलिस पीछे पड़ गई है, अब हमें सावधानी से रहना होगा। एक ही जगह पर रहना ठीक नहीं होगा। चलो निकलते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं हूँ डीएसपी शंकर सिंह। मैं अच्छों के लिए अच्छा हूँ और बुरों के लिए बुरा हूँ। मैंने आप सबको यहाँ अकेले में एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अजय पांडे और हमारे डिपार्टमेंट के बीच एक पुराना हिसाब बाकी है। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। औरंगपुर किसके कंट्रोल में आता है? सर, मेरे अंदर आता है। मिस्टर मोहन, अजय के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी लिस्ट मुझे चाहिए फौरन। ठीक है सर। उस कमीनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही होगा, किसी भी हालत में। ए, तू वीरू है ना? हाँ हाँ, हैं? मैं ही वीरू हूँ। तू वीरू है ना? हाँ, हाँ। तेरे पास बहुत पैसा है। ए, उतार लो सब। अरे ले लो ले लो, बस बस गाड़ी छोड़ दो। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। हाँ। भैया, आज की तरह ही कल भी कोई आसामी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सुना है जमींदार के घर में बहुत पैसा है। कल को उसके घर को ही लूटेंगे। पता चला है कि गाय के कारोबारी से अजय पैसे छीन कर ले गया। ऐसी बात है? ये कब हुआ यार? कल जब वापस आ रहा था तब ऐसा हुआ। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। देवी माँ ने कहा है कि इस घर का भला होने वाला है। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। हाँ, देखने का कितना रुपए तुम्हें लेंगे? जो देना है बहन दे देना। तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी जी का वास है, धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे हाथ की लकीर बता रही है कि तुम्हारे पति का अच्छा समय शुरू होने वाला है। थोड़ा चावल दे दो बहन। एक बात कहूँ? बोलिए ना। ये घर जो है इसमें कोई नहीं है क्या? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये लीजिए चावल। हाँ, झोली में डाल दो। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। देवी माँ ने कह दिया है, देवी माँ ने कह दिया है। यहाँ अजय का घर कौन सा है? ये वाला है सर। अच्छा, ये घर है। पड़ोस में कौन रहता है? उसके चाचा का घर है। जरा यहाँ ना। जी साहब। इस घर के लोग कहाँ हैं? रामू की मौत के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। एक काम करो, इसे पुलिस स्टेशन बुलाओ।
बाहर आने के लिए कहो। अंदर कौन है? कौन है? साहब आए हैं। नमस्ते साहब। यही है। साहब, तुम्हारा नाम क्या है? धनलक्ष्मी साहब। शराब बेचने वाले रामू की पत्नी तुम ही हो क्या? क्या साहब? रामू की पत्नी तुम ही हो? हाँ साहब। तुम्हारा पति कैसे मरा? औरंगपुर के अजय पांडे ने मेरे पति को गोली मार दी। मैं क्या करती साहब? मैं और मेरे बच्चे अनाथ हो चलो। गए। विविध भारती पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। अभी आप सुनने वाले हैं मनचाहे गीत। देखो तो कौन है? कौन है तुम लोग? हाँ? क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों आए हो यहाँ? रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो अजय से मिलने के लिए आए हैं। क्या भैया से मिलना है? आप कौन हो? पास के गांव से आए कहाँ हैं। से आए हो? हम लोग उन्हें जानते हैं। अच्छा ऐसी बात है। हाँ। यहीं पर रुको। भैया भैया क्या है? भैया आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? आने के लिए कहो। चलो चलो। चलो 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 चलो। दादा नमस्ते। नमस्कार। आप ठीक है ना? हाँ मैं बहुत ठीक। साल हो गए मिले हुए। किस बात के लिए आना हुआ? हमारे दो गांवों का एक मंदिर है। अच्छा दोनों गांव के लोगों ने मंदिर में उत्सव करने की तैयारी की, अच्छा। लेकिन गांव के कुछ लोग आपस में लड़ने लगे। मुझे क्या करना हम है? तुम्हें यही बताने के लिए आए थे। ठीक है मंदिर का काम बीच में रुक गया है। ठीक है दोनों गांव के लोगों को तुम्हें मनाना है। ठीक है। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। इस हाँ। मुसीबत से निकालकर उत्सव हाँ। को पूरा कराने में मदद करना ये है। बात है। ये सब कौन है? हम सब गांव के ही लोग हैं। हम लोगों ने सारी तैयारियां की थी, लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत मारा। तुम्हारा क्या नाम है? बालकृष्ण है। और तुम्हारा? प्राणनाथ है जी। तुम्हारा क्या नाम है? पारितोष नाम है। और तुम्हारा? वासुदेव। आप सब अलग अलग जाति के हैं। बैर को मिटा दीजिए। हैं? मिलजुल कर रहने से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इनकी उम्र देखो। उस जमाने में ये लोग ऐसे आपस में नहीं लड़ते थे। हैं? आज के लोगों की तरह ये लोग क्या लड़ते थे? नहीं भैया। मुझे क्या करना होगा? कल गांव में आकर आपको पंचायत में फैसला करना होगा। कितने बजे आना है? कल सुबह 10 बजे भैया। ठीक है। सुनो थम्बा, हाँ कल के लिए इंतजाम करो। ठीक है भैया। ठीक है आप लोग चलिए चलिए। दादा संभल कर जाइएगा। सब अच्छा होगा। हम हाँ चलते ठीक है हैं। ठीक है। जाइए जाइए चलते हैं जाइए। ना? चलते हैं। हाँ हाँ। नमस्कार। कालू, लगता है पुलिस आ रही है। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ पूछिए। आप इस गांव के सरपंच हाँ, हूँ। हैं, जमींदार भी हैं। हाँ हूँ। आपकी जानकारी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर। तो आपको पता ही होगा कि शराब बेचने वाले रामू को किसने और कैसे मारा। ये बात तो पूरा गांव जानता है। अजय ने ही उससे गोली मारी थी। क्यों कालू? ये बात तो सभी जानते हैं। बस मुझे इसी बात पर शक है। 1 साल पहले इस गांव के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज है कि शराब बेचने वाले रामू ने अजय को जान से मार दिया, और इसके गवाह के रूप में गांव के सरपंच होने के नाते आपने भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक कहा ना? हाँ हाँ सर। तो जिस आदमी की मौत के बारे में 1 साल पहले केस दर्ज हुआ है, वो कैसे आकर किसी का खून कर सकता है? रामू और अजय की लड़ाई हुई थी इंस्पेक्टर। उसमें अजय घायल होकर पहाड़ से नीचे गिर गया था, पर लाश नहीं मिली थी। फिर 1 साल बाद जब वो यहाँ आया तब पता चला कि वो जिंदा है। आपको इस केस के सिलसिले में हमारी मदद करनी होगी। जरूर सर। ठीक है, चलो। आइए। मिस्टर मोहन, सर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप इन पर नजर रखिए। ओके सर। चलते हैं। ए पूनम, हाँ बोलना। कल मैं तेरे घर आई थी लेकिन तू नहीं थी वहाँ। हाँ, उस दिन बिना बताए तू फिल्म देखने चली गई थी, इसलिए कल मैं तुझे बिना बताए चली गई। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अच्छा सुन, एक बात जानती है क्या? कौन सी बात? 2 दिनों से अपने गांव में पुलिस आ रही है। हाँ, कल राकेश के बारे में भी पूछताछ कर रहे लेकिन थे। किस लिए? वो है ना जंगल में, उसकी तलाश में घूम रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ। ओहो। अच्छा
अच्छा सुनिए ना, क्या है? ये हमारे गांव में बार बार पुलिस क्यों आ रही है? वो मेरे भैया अजय को ढूंढ रहे हैं। मेरी बात सुनो, उनसे मिलने के लिए तुम जंगल में नहीं जाओगे, समझ गए? नहीं तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे पता है तुम जाओगे। मैंने कहा ना नहीं जाऊंगा। मैं जाओगे, मुझे पता कहा ना? है। एक बार कहा ना नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे। तुम क्या मेरी बात कर रहे मान हो? क्यों नहीं रही है? अरे क्या मान कर रहे जाना हो? क्या है? छोड़ो पास मुझे। आना थोड़ा। पास आ, समझाता हूँ ए, तुझे। मेरी दीदी के साथ क्या कबड्डी खेल रहा है? खेलना है तो मेरे साथ खेलना। उठ, उठते। मेरे पीछे कौन लात मार रहा है? ए, काले भैंस, भाग कछुए। इतने दिनों से तेरी बहन मार रही थी, अब तू भी मार रहा है मोटे। चल, क्या कर भाग रहे यहाँ से। हो? मेरी बात आ तो जाता सुनो। है। नमस्ते भैया। नमस्ते। आइए भैया। सब लोग ठीक हो ना? ठीक है भैया। यहाँ किसको परेशानी है? इनको परेशानी है। क्या समस्या है तुम्हारी? भैया हम लोग हमेशा मंदिर का उत्सव एक साथ मनाते आए हैं। अच्छा। लेकिन इस साल ये हमसे उत्सव को अलग करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ। ये कहाँ का न्याय है? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे भैया। अब इसका फैसला आप ही कीजिए भैया। नहीं उत्सव होता, तो हम ही करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे भैया। देखा आपने, ऐसी बातें करते हैं ये, इसीलिए तो बात बढ़ गई। आप क्या कहते हैं? अरे ये लोग ना इसी तरह से बोलते रहेंगे। अच्छा। तुम ही कोई अच्छा सा फैसला कर दो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए। सब लोग मिलजुल कर उत्सव की तैयारी करो। इस साल सबको मिलजुल कर ही करना है। ठीक है भैया। एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, अगर मुझे पता चला तो मैं फिर वापस आऊंगा। आज बहुत भैया। अच्छा दिन है। हाँ, भैया। जाकर के तैयारी शुरू करो। हाँ हाँ जी जी। हाँ ठीक है। यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है? मंदिर का उत्सव है। हाँ सर, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अजय आया था क्या? नहीं। लेकिन हमें खबर मिली कि वो यहाँ पर आया था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब मिलकर एक मुजरिम का साथ दे रहे हो। सबको अंदर कर दूंगा। हमारा क्या कसूर है? वो जैसे ही आता है मुझे इतला करना। ठीक है सर, ठीक है। बी केयरफुल। हाँ चलो चलते हैं। ये डीएसपी गांव वालों को तंग करने लगा है। अब इसे छोड़ना ठीक नहीं है। अरे सुनिए, मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा और आप यहाँ पर बैठे हैं। ये क्या लाई हो? आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। बढ़िया बकरे का गोश्त है। ए,
कितनी बार कहा है कि जंगल में मत आया करो। मेरे लिए खाना वाना लाने की जरूरत नहीं है। तो चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जा, समझी? जा। मैं कहीं जाकर मर जाती हूँ। जा, मर वही जा, अच्छा जा। रहेगा। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उस लड़की का तुम्हारे सिवाय है ही कौन? क्या मामा जी आप भी पागलों की तरह बात कर रहे हैं? किसी से शादी करके घर बसा सकती है। पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसे में खाना लेकर जंगल में आ रही है। मेरी गलतियों की सजा वो क्यों भुगते? मेरी जिंदगी ठीक होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर सब कुछ हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। गन्ने की फसल तैयार है, काट क्यों नहीं अरे देते? कीमतें बहुत कम हो गई ना भैया। ऐसी बात है, ये लोग पता नहीं कब बढ़ाते हैं कब घटाते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आप ये लोग कौन है? ठीक ये कौन? ए, इधर आ। गाड़ी से इधर आ, ए, चल। इधर आ। लेकर आओ इसे। तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हो? इधर आ, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। चल। हाँ, चल। ए कौन है तू? क्या- कौन है क्या तू? कर रही थी? चोर कहीं की? क्या कर रही थी आप? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहाँ क्या कर रही थी? चोरी कर रही थी, चोरी कर रही थी ना? दोबारा अरे देखूंगा भैया, मार भैया, दूंगा। भैया, भैया, रो रही है, जाने दीजिए उसे। ए जा, भाग यहाँ से। भाग यहाँ से। ए, इधर आ। ये गन्ना लेकर जा। हैं? नखरे तो देखो इसके। क्या बात है भैया? वो लड़की आपको देख के इतना हंस कर रही है? आवाज बंद कर, चल यहाँ से। हाँ चल ही रहे हैं ना भैया। भैया हाँ बोल भाई। यहाँ कोई चौकीदार रखना होगा। क्या बात है, आज बड़ा सच संवर के निकले हो। बस ऐसे ही भैया ठीक है ठीक है। वो एमएलए का क्या करना है? इलेक्शन नजदीक है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा जी। क्या यार, हमेशा मुझे ही करना पड़ता है। अरे बेटा, बोलो माँ जी। इस साल हम सब वोट तुम्हें ही देने वाले हैं। क्या बात है, हाँ? इस गांव में तुम्हारा भी बड़ा नाम है। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। इस बार तुम्हें टिकट मिलना मुश्किल है। इस बार रामू को टिकट दिलाकर जिताना होगा। तू तो एक नंबर का नालायक है। तू अबे कोई आ रहा, छुप जा। ए लड़के, कहाँ छुप रहा है? कहीं नहीं। तुझे ही कह रहा हूँ, ये ले गन्ना ले। नहीं लेना, नहीं लेना। क्या हुआ? मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रहा है वो? ये ले गन्ना ले। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गन्ना। क्यों? उस दिन गन्ना तोड़ने पर कितना डांटा था। वो तो ऐसे ही हो गया। चल ले ले, ये ले गन्ना पकड़। देख रहे हो, उस दिन हमें तो भगा रहा था और इसे गन्ना देकर पटा रहा है। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? अन्नू। घर कहाँ पर है? पहाड़ी पर है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? सत्तू है। हाँ हाँ, सत्तू है। ठीक है, मैं चलता हूँ। देख कैसे नजरें मिला रहा है। माँ माँ, क्या है बेटा? मैं खेत जा रहा हूँ, घर को देख लेना। बेटा गन्ना मिल जाकर हाँ, गन्ने के पैसे लेकर आओगे ना? ले आऊंगा। बेटा भूल मत जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। दोपहर को खाने के लिए आ जाना। दोपहर को नहीं आऊंगा, काम है मुझे। क्या काम है? बस ऐसे ही घूमेगा? अरे मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या? तुम अपना काम करो। क्या बात है, वो गन्ने वाली फंस गई लगता है। चुप कर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था। भैया मुझे पता है तुम चोरी छुप के उसी से मिलने जाते हो, है ना? चुप कर, माँ को मत बता देना। चुप रहना, मुंह मत खोलना अपना। उस तरफ से भेड़ों को हाँकना। क्या देख रहा है दोस्त? कुछ नहीं भाई, बस खेतों को देख रहा था। ए तू क्या देख रहा है वो हमें भी पता है। क्या देख रहा हूँ? भेड़ चराने वाली को देख रहा है ना। चुप कर। चल चल चल। अबे रुक, अबे रुक, अबे रुक जा। सुन कालू। हाँ भैया, केले काट कर सारे बाजार में भेज दिए कि नहीं? भेज दिया भैया। और सूखी पराली जलाई कि नहीं? जला दिया भैया। ठीक है ठीक है। और बेटा अजय कैसे हो? नमस्ते भैया। कैसे हो? अच्छा हूँ भैया। मेरे खेत के सामने वाले खेत को बेचोगे? बेच दूंगा भैया, वो हमारी पुश्तैनी जमीन है। बेचने के लिए माँ से पूछा तो वो मना कर रही है मुझे। खेत में आने जाने में तकलीफ हो रही है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम जाओ। चलता हूँ ठीक भैया। है। ये कल का लौंडा मुझे जमीन बेचने से मना कर रहा है। हाँ, देख लूंगा इसे भी।
क्या बात है बेटा, 1 हफ्ता हो गया दिखा नहीं तू। वो थोड़ा बाहर गया हुआ था पड़ोसी गांव में गाय बेचने के लिए। हाँ, यहाँ क्या उखाड़ रहा था जो वहाँ उखाड़ने गया था? मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नुकसान ही होता है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात करने को कहूँगा, करेगा? अब आप ही बताइए क्या करना है। बैठ जा। नहीं मालिक ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, गांव में शराब की भट्टी लगाएगा तो 2 पैसे कमा लेगा। मालिक ये गलत नहीं है क्या? इसमें गलत क्या है? सरकार भी तो पानी उबाल कर पीने को कहती है। वो बात नहीं है मालिक, हमारे यहाँ के सब लोग कर्जे लेकर पीने वाले हैं। यहाँ के लोगों को देख रहा है, पास के राज्यों में बेच, केरला भेज, कर्नाटक भेज, आंध्रा भेज। तुझे कोई कुछ कहेगा क्या? मैं हूँ ना बेटा। ठीक है मालिक, तो आपके खेत में शुरू कर दूं? मुझे ही बना रहा है। बहुत चालू चीज निकला बे तू तो। मेरी बात कान खोल के सुन, बहुत फायदे में रहेगा। इस गांव में बेवकूफों की कमी नहीं ठीक है है मालिक। वो अपना पागल अजय ना, हाँ, उसके मालिक। नहर के पास वाली जमीन में लगा ले भट्टी। ठीक है मालिक, आप कह रहे तो सही होगा। जाके काम शुरू कर। जा। चलता हूँ मालिक। हाँ, जा बेटा, अपनी बर्बादी का रास्ता खुद बना ले। मेरी जगह सरपंच बनना चाहता था और अजय मुझे जमीन बेचने से मना कर रहा था। अब तुम दोनों लड़ मरो, मैं इस गांव का राजा हूँ। ये क्या है कालू? धान की बुआई अभी तक नहीं हुई है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? जल्दी करो। ठीक है भैया। जल्दी जल्दी करो, अभी आता हूँ मैं। अजय, अजय। अरे रे, इन भिखारियों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। क्या कहा भिखारी? अरे रे, ये तो अपना मुकेश है। आओ बेटा अंदर आओ। अरे बेटा अजय। अरे बाप रे, ये तो गजब बेइज्जती कर गई। अरे कैसा भाई? अरे क्या यार, मेरी तो बेइज्जती हो गई छोड़ यार। छोड़, ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ? अरे आओ चिंतामणि। कैसे हैं आप? बहुत दिनों से दिखे नहीं। बस थोड़ा काम था। ठीक है, कैसे आना हुआ? माल लेने आया था मैं। पैसे दो और माल ले जाओ। यह लीजिए। ये तो बस 10,000 रुपए हैं। अगली बार सारे दे दूंगा। ठीक है, अभी कितना चाहिए? 300 लीटर चाहिए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। ए मितेश, अरे मितेश, इन्हें 300 लीटर भिजवा दे। ठीक है, भिजवा दूंगा। आप अच्छा मैं चलिए। चलता हूँ। तुम्हें पता है वो अपना रामू है ना? हाँ, वो हमारे खेतों में शराब की भट्टी चला रहा है। ये बात सरपंच को बतानी होगी। कालू, खेत बड़े सूखे लग रहे। कल एक काम करना, पेड़ों में खाद लगाकर पानी दे देना। नमस्ते भैया। बोलो अजय। नमस्ते। क्या बात है? आपका साला हमारे खेत में भट्टी चला रहा है शराब की। ऐसी बात है? आपको बताए बिना मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आप गांव के बड़े हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। वो मेरा कुछ नहीं लगता, उसके बारे में मुझसे कुछ मत कहो। तुम्हें जो करना है करो, चाहो तो पुलिस में जाओ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हमने बिल्कुल सही कहा हाँ। भाई जी। आपने कह दिया, मैं देख लूंगा मालिक। ठीक है, हाँ जाओ। नमस्ते भैया। आओ पूरन, काम कैसे चल रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, वो मैं संभाल लूंगा। कैसे आना हुआ ये बताओ। मुझे 100 लीटर शराब चाहिए। ठीक है, पैसे दो। ये लीजिए, माल भिजवा दीजिए। भिजवा दूंगा, तुम जाओ। ए मितेश, भैया जरा शराब तो लेकर आ। लाता हूँ भैया। जल्दी लेकर आ। ये लीजिए। माल तो अच्छा है। हाँ भैया। क्या कर लेगा तू? अपनी औकात में रह। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं जो करना मैं कर तुझे ले। छोड़ूंगा नहीं। चल भाग यहाँ नहीं से। छोड़ूंगा, देख भाग। लूंगा तुझे। ए! निकल जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देते हो? देखो तो इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं। क्या बात है, बता तो। वो अपना शराबी रामू है ना, हाँ। उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। चलो। तुम ठीक कह रहे हो, चलो।
तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन के बेटे पर हाथ उठाया तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल हाथ। मेरे पे हाथ उठाया, हाथ पैर तोड़ के काट दूंगा, समझा क्या? हाँ, चल मेरे पे ना। हाथ उठाया, अभी तुझे नहीं उसे भी मारूंगा। जान से, हाथ समझा? तोड़कर तू यही आना, काट दूंगा। आना। किस हाँ, पर हाथ लगाना तेरी तो जानता है, ऐसी की काट तैसी के रख मेरे- दूंगा। मेरी तो भाई मार डालूंगा मैं, समझा? किससे पंगा लेना पता है, कमीना? ए, तुझे इसका जवाब देना होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे शराब बाहर नहीं निकल जाए, केन तो बदलना। अभी बदल देता हूँ। अरे मालिक, ए मालिक, मालिक, पुलिस आ गई है। ये रोज रोज की मुसीबत हो गई है। मालिक, पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है मालिक, भाग जाइए। चल नहीं, छोड़ दीजिए। आप बेचता है, मत मारिए, चल मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। मोटे अरे, यार, छोड़ दीजिए। चल सर, साहब छोड़ दीजिए। साहब छोड़ दो, मारिए साहब। साहब छोड़ दो। चल साहब, चल शराब बेची, हैं? साहब, छोड़ दीजिए। मार मत मारिए। ये लो, अब लाल हो गए साहब। देख रहे हैं काम, ये शराब बेचता है, शराब बेचता है काम, हैं? साहब, ये लो, मत मारिए साहब। अरे, अरे इन्हें छोड़ दीजिए, माफ कौन हो कर तुम? दीजिए इन्हें। इसके माफ कारण कर पूरा गांव दीजिए। बर्बाद हो रहा है, पता है तुम्हें? छोड़ती हूँ मैं, माफ कर नहीं, दीजिए कुछ नहीं इन्हें, सुनना। माफ कर बिठाओ इसे गाड़ी में। चलो, हटो। ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए इन्हें। ले चलो। सुन रहे हो दोस्त? हाँ बोलना। एक नई फिल्म लगी है, सुना बहुत अच्छी हाँ। है। ए, कहाँ अबे कहाँ भाग रहा है, देखता नहीं है। पागल है। कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे ही कुछ काम से पता गया था। नहीं कौन नालायक तुझे बिगाड़ रहा है। जा जाकर खाना खा ले। मैं कभी लेकर ये सुधरेगा जाता है, नहीं डांट ये मुझे लड़का। पड़ती है। बाद में समझा मिलते हैं। समझा के थक गई मैं। पूर्व विधायक जी, बोलिए मालिक। अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करा देते? लड़के के लिए लड़की देखी, इसे देखते ही उसने मना कर दिया। तो दूसरी लड़की देख लो। देख रहे हैं। अरे विधायक जी, मेरे साले साहब को देखो, क्या हुआ? ऐसी हालत क्यों बना रखी है? पुलिस ने मेरे साथ क्या किया देखो। देखो अब तुम्हारे मन को तसल्ली हो गई ना, अच्छी तरह से देख लो, अब तो खुश हो ना। देखो अच्छी तरह से देखो। मैं तो यही चाहता था। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे समझा क्या है? ये घाव बढ़ने से पहले ही उसे खत्म कर दूंगा मैं। अरे कपड़े तो पहन लेते। कपड़े पहने से गई हुई इज्जत लौट कर आ जाती है क्या? कभी नहीं। जिस गांव में सिर उठाकर चलता था, वहाँ अजय ने मेरा सिर नीचा कर दिया। उसके परिवार को खत्म करके मैं कपड़े पहनूंगा, नहीं तो साड़ी पहनूंगा मैं, साड़ी। मेरी बात सुनो, क्या ऐसी बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे बात तो सुनो। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं अरे! सुनना है। जा बे। भैया वो इतने गुस्से में जा रहे हैं, कहीं कुछ करना दे। करने दो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे समझदार होता तो अगले इलेक्शन में एमएलए हो जाता ना। सही कहा भैया। हाँ। हाँ। लगता है भैया कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। क्या रे एमएलए? बोलिए ना। गांव में और कोई खास बात तो नहीं हुई? नहीं भैया, फिलहाल तो कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम लोगों से मिलने आ रहा हूँ। इसीलिए तो भेड़ वाली से मिलने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे झूठ मत बोल यार। पता अरे नहीं। देख तो, ऐसे कौन खड़ा है बीच रास्ते में? हाँ? क्या बात है? आजा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ? तूने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है। पूरे गांव में चक्कर लगवाए हैं। देखो तुझे छोड़ूंगा नहीं आज मैं। मैं कह रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? मुझे बेइज्जत किया था ना, मर साले। तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसे मार के उठा के फेंक दो। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया इन्हें? अरे क्या हो गया इन्हें? उठाओ देखो, उठाओ जरा। हाँ जल्दी करो। चलो।
भैया बेटा मामा, आपका हाथ कैसा है भैया? हाथ ही तो गया है, जान थोड़ी ना गई है। इस सब का कारण वो रामू और भानु ही हैं। अरे सब हाँ, ठीक हो ठीक क्या रहे हो? छोड़ना जरा नहीं धीरे से भैया। बात कीजिए, कोई सुन लेगा बेटा, धीरे धीरे। भैया आप उन्हें छोड़ना मत। मैं ठीक होकर सबको देख लूंगा। अब तुम लोग जाओ, सावधान रहना, किसी से कुछ मत कहना। हमारे परिवार में बस तू ही समझदार है, बस तू ही है। जी भैया। मेरी तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी भैया। मैं घर नहीं भैया लौटूंगा। उनसे बदला जरूर लेना आप। मैं आपके साथ यहीं पे रुक जाऊंगा भैया। नहीं नहीं बताओ बेटा, नहीं नहीं, मैं उन्हें खत्म करके ही रहूंगा। नहीं नहीं कुछ हो गया तो भैया। नहीं नहीं, मुझे उनका काम खत्म करना ही होगा। आप इसे लेकर के जाइए। जाओ आप जंगल जाओ, में मत रहिए ना भैया। चल जाओ जाओ जाओ, चलो भैया जाओ चलिए ना, चलिए ना भैया। जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, निकलो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, जा मेरे भाई, अरे क्या इनके साथ जाओ। भैया? जाओ। चलिए ना भैया। चलो अरे जाना, मैं कह रहा हूँ, जाओ, उठ उठ, खड़ा हो, खड़ा हो। अपना ख्याल रखना, जाओ। मेरी चिंता मत करना। हमें आगे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब कैसे हो गया? आवाज उठाने वाले को खत्म कर देंगे। ठीक कह रहे हो। अमीरों से छीन कर गरीब को देंगे। हाँ बिल्कुल 10 दिन में ठीक हो जाएगा। हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। सही कह रहे हो। जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, क्या करेंगे? उसके साथ रहम नहीं करना है। हाँ फौरन हथियार इकट्ठा करो। ठीक है, मैं करता हूँ। और लोगों का इंतजाम करो। ठीक होने के बाद देख लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आइए मामा जी। ए मामा जी, आए, चाय दे दो उनको। हाँ हाँ भैया। ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने क्या किया? आज तुम अगर जिंदा हो और सही सलामत हो ना, तो उसका कारण अन्नू बेटी ही है। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी वो तुम्हें अपना पति ही मानती है बेटा। जितना हम लोगों ने नहीं किया तुम्हारे लिए, उससे ज्यादा उसने किया है बेटा। उस दिन तुम जब अकेले गए थे ना, तुम्हारे साथ ढाल की तरह खड़ी थी वो, और तुम कहते हो कि जाकर किसी और से शादी कर ले। हाँ? इसी बात से दुखी होकर उसने फांसी लगा ली। कहाँ? अच्छा हुआ मैं वहीं था, नहीं तो हम सब उसे जिंदा नहीं देख पाते बेटा। अभी कहाँ है? अन्नू, आजा, आ। अकेली क्यों मरने चली थी? साथ में मुझे भी मार देती। उस दिन मेरी जान क्यों बचाई थी? एक काम कर, खाने में जहर मिला ले, दोनों खा के मर जाते हैं। मरने चलिए, मरने। मामा जी, इसे आप घर छोड़कर अब अपने घर जाइए। बाकी बाद में मैं देख लूंगा। अब आप जाइए। चलो बेटी। तू बिगड़ गई है ना?
अनु चलो। हाँ क्यों, क्या हुआ? जानवरों को चिल्लाने की आवाज आ रही है, लगता कोई आ रहा है। ठीक है, आती हूँ। मोहन, सर ये कौन सी जगह है? सर ये औरंगपुर का जंगल है। अच्छा, सर इन्हीं पहाड़ियों में अजय ने 4 लोगों की जान ली थी। वो चारों नजदीक के गांव के ही लोग हैं। कल इस पूरे इलाके की जानकारी लो, जल्दी करो, गाड़ी निकालो। बेटा पता नहीं इस तरफ कोई भाग के आ रहा है, ऐसा लग रहा है, देखो तो। भैया भैया, आपको ढूंढते हुए बहुत सारी पुलिस ऊपर पहाड़ पर आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करना। तुम होशियार रहना, उनके हाथ मत आना। जाओ जाओ, मैं संभालूंगा। ठीक है भैया। तुम एक काम करो, अपने आदमियों को तैयार करो। हाँ ठीक है। गांव वालों को और पहाड़ी के लोगों की हाँ ठीक है हमें ना। रक्षा करनी है। हाँ, बिल्कुल हमारे कारण करेंगे। उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। जाओ जरा पानी दो। हाँ जाओ, जाकर देखो अपने आदमी आ गए। हाँ। डीएसपी तू दूसरा आदमी है, देख लूंगा। यहाँ पर कितने गांव हैं? सर इस तरफ एक गांव है, वहाँ पर भी एक गांव है और पीछे की तरफ भी एक गांव है। अजय का गांव कौन सा है? वो करीब यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ पर गाड़ी जाएगी? वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार पाता। रास्ता बहुत खराब है वहाँ का, और बीच में जंगली जानवर भी हैं। ठीक है, चलो। तुम लोग उधर जाकर सर्च करो, बाकी मेरे साथ आओ। यहाँ पर अजय आया था क्या? तुम लोग जानते हो उसे? नहीं सर, हम तो नहीं कह रहे हो? हमें नहीं पता। हैं? बिल्कुल हमें सही नहीं कह रहे हैं, पता, हमें नहीं पता सर उसको। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तो आप लोगों को पता क्या है? झूठ बोलोगे तो एक एक को अंदर कर दूंगा, समझे? तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग इस तरफ। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर देखता हूँ क्या हुआ। सर कोई नहीं, ये लगता है जंगल में काम करने गए हैं। क्या कहा? जंगल में काम करने के लिए चले गए? उस तरफ क्या हुआ? उस तरफ कोई नहीं है सर। चलो मोहन, सर मैं लंच करने जा रहा हूँ। जी आप लोग भी लंच करके वहां पर आ जाओ। ओके सर। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यहाँ पुलिस आई थी भैया, ऐसा क्या? आपके बारे में पूछ रही थी भैया। आज इसका फैसला करना होगा। वो किस तरफ गए? उस तरफ गए भैया। चलो उस तरफ चलते हैं। हाँ हाँ चलो। आज इन्हें सबक सिखाए बिना जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। हाँ ये तंबा इधर आ। हाँ भैया, चलो। हाँ चलो।
कोई फायरिंग कर रहा है। अरे ये आदमी है। गाड़ी घुमाओ। सर अजय भी है। क्या कहा? अजय भी है सर। गाड़ी तरफ घुमाओ। उस तरफ। जल्दी करो। जल्दी करो। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। ये जिंदा है क्या? देखो जरा। हाँ अभी जिंदा है। ए, भैया मार दो इसे, ए, रुक। खत्म कर दो भैया। तुम सब चुप करो। ये देखो, ये इसका पूरा परिवार है। देखो ये सब अनाथ हो जाएंगे। हम इसे मार देते हैं तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसका परिवार बिखर जाएगा। देखो हम लोग तो अनाथों की तरह इन जंगलों में भटक रहे हैं। क्या इन बच्चों की जिंदगी भी ऐसी हो? नहीं ना। कम से कम ये तो अपने परिवार के साथ खुश रहे। सरकार इन्हें तनख्वाह देती है, वो अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए। चलो इन्हें उठाकर गाड़ी में डाल दो। हाँ हाँ। अरे चलो उठो। अरे ये थम्बा, इस पे पानी डालो। उठाओ इसे। मुझे छोड़ दीजिए, मेरा परिवार भी है। खड़ा है। ए, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। जी। ये बात अपने डीएसपी से कहना, मैं खुद आकर उससे मिलूंगा, ठीक है? चलो जाओ। ए, इसकी गाड़ी जाने दो। ए, चलो रे। ए, चलो इधर चलो। पिताजी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? ये लो। इस खाने में ना नमक है ना मिर्च, पता नहीं कैसे खाऊं मैं इसे। हाँ, मैं क्या बावर्ची हूँ जो तुम्हें रोज नए नए पकवान बना के खिलाता रहूं? बिना पुजारी का मंदिर और बिना औरत का घर एक सा होता है, इसलिए सही समय पे शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी ना यही सोच रहा हूँ। वो जो दूध देने आती है ना, तो उससे ना आप शादी कर लीजिए। अभी बताता हूँ तुझे नालायक। इस उम्र में मुझसे शादी के लिए कह रहा है। एक पैर जमीन पे, एक पैर कब्र में लटका है। मैं शादी करूंगा। एक काम कर, खाना खाने के बाद जाके शादी की तारीख तय कर दे। ए डीएसपी, तुझे जिंदा छोड़ के गलती कर दी। ए, वो डीएसपी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कहीं पर भी छिपने जाओ तो वो पता लगा लेता है। हमें होशियार रहना चाहिए। मैंने तो उसी दिन कहा था उसे जान से मार दो, आप ही मेरी बात नहीं माने। बीबी ये बच्चे ये कहकर छोड़ दिया, आज उसका नतीजा देख रहे हैं ना। हाँ गलती हो गई, लेकिन अब होशियार रहना होगा। तेज बारिश होने वाली है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो अपना ठिकाना बदलते हैं। चलो ठीक है भैया। जल्दी जल्दी करो, शाम ढलने से पहले नहर पार कर ली तो आसानी से चले जाएंगे। ठीक है भैया। जल्दी जल्दी करो, दिन ढलने वाला है। अरे लगता है कोई आ रहा है। ए, यहाँ क्या कर रही हो? लकड़ी काट रहे हैं हम लोग। अकेले आई हो? कोई मर्द साथ में नहीं है? कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर कौन जवाब देगा? पहाड़ों के देवता होते हैं, हमें किसका डर। ठीक है, शाम होने से पहले यहाँ से चली जाना। जाओ। भैया आपकी बहन की शादी है। वो कहाँ है? ये देखिए। जाओ ना, तुम्हारे भैया हैं, जाओ मिल लो। जाओ ना, जल्दी जाओ। बचपन में देखा था। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। भैया वो अगले महीने मेरी शादी है। मेरे पिताजी नहीं है तो उनकी जगह आपको ही मेरी शादी करानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊंगा। संभल कर जाना तुम लोग, सब अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। इनके कारण पूरे गांव में कितने परिवार खुशी से जी रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत में इन जंगलों में घूमना लिखा है। आपकी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है भैया? आपके बारे में कोई बुरा कैसे सोच सकता है?
ए, देख वहाँ कोई आ रहा है। हाँ, इधर ही कोई आ रहा है। ए, ये तो भविष्य बताने वाला है। भैया भैया, वो देखो कोई आ रहा है। पकड़ के लाओ उसे। ए, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसे ही टहलने आया था, छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, दुख रहा है मेरा हाथ। अरे क्या कर रहे हो? मैं बाबा हूँ, भविष्य बताता हूँ, छोड़ दो। कौन है तू? मैं भविष्य बताने वाला हूँ। कहाँ से आ रहा है? पेट के लिए गांव में भविष्य बताने गया था। और अब कहाँ जाने वाला है? पहाड़ के उस तरफ मेरा गांव है, वहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ए, इसका गांव उस तरफ है, इसे जाने दो। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ क्या? मेरा हाथ देखो ना। भैया आपकी कभी शादी नहीं होगी? हाँ, मेरा भी देखो ना। तुम्हारे हाथ में लिखा है तुम्हारी 6 महीने बाद हो जाएगी। अरे मेरा भी हाथ देखना। भैया तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ? भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे भैया इस जंगल में राजा की तरह जीते हैं। मेरी माँ जानकी देवी ने ये कहा है, तुम बड़े ध्यानी हो, तुम्हारी ख्याति धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाएगी। अब कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ने वाला है? गांव में रहूं या जंगल में, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी ना। ए तंबा, जरा पैसे दे। ये लो। तुम खुश रहोगे भैया, बहुत खुश रहोगे। बोलिए। किसी को हमारे बारे में बताया तो? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जाओ। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इसने जो कुछ भी कहा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारी रक्षा करो भगवान। हे भगवान, भगवान जी, आपको ही हमारी रक्षा करनी है, हमारा और कोई नहीं है। वो डीएसपी शंकर हमारी जान का दुश्मन बन गया, आपको हमारी रक्षा करनी है भगवान। चलो चलते। खबर मिली है कि वो इसी पहाड़ी पर है। आज पूर्णमासी है, आज लाला के घर को लूटना है। तुम सारे लोग उधर जाओ। ओके सर। सर बोलो। वो जरूर मंदिर में जाएगा सर, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो यहाँ पूर्णमासी के दिन आता है। अच्छा, लगता है कोई आ रहा है, चलो पूछते हैं इनसे। ओके सर। इस तरफ कोई आया था क्या? ये लोग आए थे, किस तरफ गए हैं? इसी तरफ गए हैं। अच्छा, इस तरफ गए हैं। हाँ मैंने सर। कहा था ना सर कि वो यहाँ जरूर आता है, उसे पहले ही पकड़ लेते। सर इस तरफ कोई नहीं है सर। वो उस तरफ नहीं, इस तरफ गया है, हमें अभी खबर मिली है, चलो चलते हैं। ठीक है सर। पुलिस आ गई, गोली चलाओ। कम ऑन, पास। गोली चलाओ। भैया वो बचकर निकल गया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, उसे चोट लगी है, पास में एक झरना है, उसे फांद के वो नहीं जा सकता। आइए सर। अरे ये झरना तो बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल सर, यहाँ से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता।
सुनो, ऊपर देखते हैं, अफसरों को भी खबर देनी होगी। सर, पहाड़ी इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 लोगों की जान चली गई। डकैती करने वाले अजय पांडे और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी शंकर और इंस्पेक्टर मोहन कर रहे थे। कल इनकी मुठभेड़ अजय के गिरोह से हो गई थी। इस मुठभेड़ में अजय और उसके साथियों को मार गिराया गया। पुलिस का कहना है कि उनका खेल खत्म हुआ। और क्या लिखा है बताओ? अजय को जान से मार दिया गया। ए, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो ना, तंग मत करो। भैया हुआ? अभी खबर सुन के आ रहा हूँ, अजय को जान से मार दिया। अरे ये क्या कह रहे हो? तुम जल्दी से जाकर गांव में सबको बता दो। जल्दी आए भैया। भैया, भैया, क्या बात है, रो क्यों रही हो? जंगल में अजय को गोली हे मार भगवान, दी। ये क्या हो गया? पता नहीं भैया कहाँ होंगे, कैसे होंगे। भैया, ये सब क्या हो गया? पुलिस वालों ने गोली मार दी, वो झरने में गिर के मर अरे, मुझे गए। अकेला छोड़कर चले गए। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं क्या करूंगी? अब मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अरे मैं क्या करूंगी? मैंने 2 दिन से आपको देखा भी नहीं, मैं क्या करूंगी? अब मेरा कौन है इस दुनिया में? किसके सहारे जीऊं मैं? भगवान, क्यों छोड़कर चले गए मुझे अकेले? अब मैं क्या करूं? क्या करूं इस दुनिया में? भगवान, मैं क्या करूं? भैया, तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। मैंने अपने 2 साथियों को खोया है। ए थमा, अमावस कब है? 10 दिन बाकी है भैया। उस इंस्पेक्टर को और एसआई को किसी भी स्टेशन से उठा कर लाओ। जाओ, लेकर आओ, जाओ। ए, तू क्यों रो रही है? तुझे छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। चुप हो जा। क्या बात है शिवा? नए डीएसपी मेरी खबर रखने के लिए कह रहे थे। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है। कल भी पूछताछ कर रहे थे। मैंने सुना है कि वो बहुत ही ईमानदार अफसर है और सख्त भी है। अरे सुनो वकील, तुम्हारा क्या कहना है? ये सब मैं संभाल लूंगा, आप छोड़िए। इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सबका भला होने वाला है, सबका भला होने वाला है। आपकी विजयी हो रही थी, लेकिन अब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी देवी माँ कह रही है, मेरी देवी माँ कह रही है, मेरी देवी माँ कह रही है। आपका बुरा समय आ रहा है, आपका बुरा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है। मेरी देवी माँ कह रही है, मेरी देवी माँ कह रही है, आपका बुरा समय आने वाला है। मेरी देवी माँ कह रही है, मेरी देवी माँ। जो भी एमएलए, बोलिए भैया। कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो बकवास कर रहा है, इसकी बात को दिल से क्यों लगा रहे हैं? इसको 2 लगा और भगा यहाँ से। क्या कहा? हमारे मालिक का बुरा समय शुरू होने वाला है, उनका नहीं, तेरा बुरा समय शुरू होने वाला है। मुझे एक तो ऐसी दुबला मारो, क्यों मार मारो, रहे हो? छोड़ो नहीं इसको। हड्डियां तोड़ दो मार के इसकी। हाँ? हाँ? तक दर्द हो रहा है। भी बकवास करता है। जोड़ दो, हाँ, हमारे मालिक के बारे में। हाँ? अरे इसकी तो हाँ? चल, भाग यहाँ से। हाँ? मारा, दिखा दो, हाथ पैर तोड़ दूंगा। हट! अरे मर गया। मेरी देवी माँ बचाओ। क्या हुआ भैया, इतनी देर कैसे हो गई? काम था मुझे, पहले कुछ खाने को तो दो। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बस किसी तरह तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने गांव में कितने लोगों से पैसे मांगे, लेकिन कोई देने को तैयार ही नहीं है। अब तुम्हारी शादी कैसे करूं? सुनो, मुझे शादी नहीं करनी, बस मैं मरते दम तक तुम्हारी देखभाल करूंगी। ऐसा मत कहो दीदी। मैं जमींदार से मांग कर देखता हूँ, लेकिन पता नहीं है कि वो देंगे या नहीं। यही हमारी किस्मत है। क्या करें दीदी, गरीब बन के पैदा हुए,
ये सहना ही पड़ेगा। छोड़ो ना भैया, आखिर तक हम दोनों साथ ही रहेंगे। हमारे माँ बाप होते तो ये हालत नहीं होती। आपको ऐसे छोड़कर मुझे शादी नहीं करनी है भैया। दुखी मत होइए भैया, जो होना है वही होगा। आराम से खाना खाइए, दुखी मत होइए। नमस्ते सर। नमस्ते। इंस्पेक्टर कहाँ है? अजय की बॉडी नहीं मिली इसलिए झरने की तरफ गए हैं। अच्छा ये बात है। अजय मरा नहीं है, जिंदा ही है। तुम लोग होशियार रहो। यस सर। ओके सर। है सुन, बता स्टेशन में कौन कौन है? अभी डीएसपी गया है, एसआई अंदर ही है। चलो। हमारे कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। कसम से कह रहा हूँ। संभल और कर। किसने चुराया पैसा? कीजिए मालिक। इसने कुछ बोला कि नहीं? मत सर, मारिए, कितना मैं स्पीड रहा, सच नहीं बता रहा है। सच बोल रहा हूँ। बदमाश। एक चाय जी, मंगाओ। सब कुछ तोड़ दो, चलो। तेरे बस की बात नहीं है, देख मैं कैसे खेलता हूँ पिचैट। अरे तू खेल। मुझे कैसे खेलना है तू मत सिखा। ए तू क्या खेल रहा है? वहाँ उस पहाड़ के पीछे अजय पांडे है, वो यहाँ आकर गांव वालों को गोली मार देता है। तुझे नहीं पता, वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ बुरे लोगों को ही मारते हैं, समझा? ए चलो रात होने वाली है, घर चलते हैं। चल, तू तो बिल्कुल डरपोक है। क्यों बे एमएलए, सुना है अजय गांव में आकर एसआई को मार दिया और स्टेशन बर्बाद कर दिया? हाँ मालिक। वो लड़की कौन है? पता नहीं। अरे देख क्या रहा है, जाओ उठा लो उसे। मैं भी जाऊँ? अरे जा रे। इतना क्यों खांस रही हो? जाकर दवा क्यों नहीं पी लेती हो? सुनिए, इसमें तुम्हारे लिए दलिया है और वो दवा रखा है। मैं काम पर जा रही हूँ तो तुम खा लेना, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। अरे सुन रही हो क्या? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? हाँ बस चल रही हूँ दीदी। माँ मैं जा रही हूँ, तुम ख्याल रखना, ठीक है? उस मेमने को भी साथ में ले जाना। हाँ ठीक है माँ। इसे लड़का पैदा होना था, बेचारी लड़की पैदा होके कितने दुख उठा रही है। पता नहीं इसे किस दिन दुखों से मुक्ति मिलेगी। कितने दिनों तक तुम ऐसे बर्तन साफ करते रहोगे? हाँ, अब क्या करूं मैं, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करा देते? वो मेरी बात सुनता कहाँ है। बड़ा बेटा जंगल का हो गया है और ये बात नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ कम से कम इसकी शादी तो करा दो। चाहता तो मैं भी हूँ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? खेत में काम कर रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर यहाँ कैसे आ रहा है? उसके लिए कुर्सी ला रहे। ठीक है भैया। आइए बैठिए। मिस्टर भानु, बोलिए। मैंने आपकी गलतियों में हमेशा आपका साथ दिया है। ये बात डीएसपी को पता चल गई है। अच्छा, इसलिए अब मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। आप मंत्री जी से बात करके कोई हल निकाल लीजिए। तुम चिंता मत करो,
हम वकील से मिलके कोई न कोई हल निकाल लेंगे। तो ठीक है, स्टेशन में मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हे मिले, लगता है इस पुलिस वाले से हमें खतरा हो सकता है। जाओ इसे खत्म कर। ठीक है, जैसा आप समझ गए ना? छोड़ना मत इसे। साहब जी, छोड़ दीजिए साहब जी, छोड़ दीजिए। अरे इंस्पेक्टर, तुझे कैसे छोड़ दूं? मारो साले को। पहाड़ के नीचे फेंक दो और अफवाह फैला दो अजय ने मारा है। ठीक है मालिक। सुनिए सुनिए, क्या हुआ बेटी? मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए, सुनो ना। क्या है? अरे उठो ना, जाना। उठो ना, क्या कर रहे हो? मत कर मुझे। क्या है? पागल कहीं की, तू हमेशा कुछ ना कुछ मेरे चेहरे पर डाल देती है। चलो ना, खेत में खाद डालना है। मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा ना, अभी चलो मेरे मेरा साथ। हाथ छोड़ना। चलो ना, चलो। कितना तंग करती है तू मुझे। एक नंबर की पागल है तू। चलो। क्या है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ का इलाका ऐसा ही है क्या? वो सिर्फ जंगल है सर। कोई अंदर नहीं जा सकता क्या? अंदर जाना बहुत मुश्किल है सर, वहाँ पर सबकी जान को खतरा हो सकता है। यही तो उसकी ढाल बनी हुई है। ए अन्नू। अरे अरे, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? पानी लेकर आ। ये लो। भाई कहाँ है तेरा? वो तो जंगल गया हुआ है। ठीक है ठीक है। हाँ। अभी आए और अभी अभी चल दिए। अंदर चलो ना। दीदी मुझे लड्डू दिलाओ ना, लड्डू दिलाओ। क्या बे, भैंसे हमेशा खाने की बातें करता है। क्या मुसीबत है, चुपचाप चलो मेरे साथ। एक लड्डू भी नहीं खिला सकते। मैंने कहा ना चुप करो। हमेशा खाने के लिए पागल हुआ रहता है ये। अरे अरे दीदी, अरे बाप रे। ए दीदी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। दीदी दीदी रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। कोई मुझे लड्डू भी नहीं खिलाता है। लड्डू मांगो तो लात अरे जल्दी जल्दी काम खत्म करो। काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अरे यार को ये ले मोटे। अरे मेरे ऊपर भूसी क्यों डाल रहे हो? पागल ने दिमाग खराब करके रखा है। ये लीजिए। सुनिए ना, मैं बोरी लेकर आई हूँ,
लगता है बारिश आने वाली है। अरे भाई जल्दी करो। ये क्या बाबूजी, अभी तक खाना पका रहे हैं आप? हाँ बेटी, आज मैं आपके हाथ का खाना खाए बिना नहीं पहले जाऊंगी। बहू पकाती थी, ससुर खाता था, लेकिन आजकल ससुर पकाता है और बहू खाती है। क्या जमाना आ गया है। जाओ मैं पका रहा हूँ। आराम से माँ। आप कहाँ से आ रही हैं माँ जी? कल रात बहुत तेज बुखार था, इसीलिए डॉक्टर को दिखाने जा रही मुझसे हूँ। कहा होता तो मैं गाड़ी लेके आता। आपको पैदल नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसकी शादी तुमसे हो जाए तो मैं चैन की सांस लूं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे।
अब तो हमारी शादी तय हो गई है। तुम जैसा चाहती थी वैसा ही होने वाला हाँ है। तो अब तो खुश हो शादी ना? के बाद तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? पहले तो अपने गांव के देवी के मंदिर में, फिर गणेश जी के मंदिर में ले जाऊंगा और क्या। उसके बाद तुम्हें ले जाऊंगा अपने कुल देवता के मंदिर में। वहाँ पता चल ही जाएगा कि बच्चे जुड़वा होंगे या नहीं। ये इच्छा है तुम्हारी? तुम नहीं चाहती हो क्या? छी। ए, चलो हटो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो तो सही। बोलो। सुनो ना। क्या है? मेले में चलोगे मेरे साथ? हाँ जाऊंगा। क्यों? मेरे लिए पाजेब लेना है। वो तो पहले ही दिला चुका हूँ मैं ये तुम्हें। तो पुरानी हो गई है ना। ठीक है, नहीं दिलाता हूँ। अब चलो। क्या रे एमएलए, मंत्री जी से बात करके टिकट का इंतजाम किया? कम से कम इस बार तो जीत जाना। बारिश हो रही है और तुम इस समय खेत में जाने के लिए कह रही हो। गाय को चारा भी देना संभल है। कर जाना। इस बार नहीं जीता ना तो सोच ले सामने से गाय जमींदार चरानी साहब आ पड़ेगी। ए सुनो, मालिक। ये कोई काम पर आने का समय है? गाय की तबीयत खराब थी, अस्पताल लेकर गया था, वहीं देर हो गई। तुम रोज एक नया बहाना बनाते हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। मालिक, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ नारियल तोड़ रहे, जाकर लादने में मदद ठीक करो। है मालिक, जाता हूँ। ठीक है, जाओ। नमस्ते। संभल कर जाना। ए लड़की रुक। हाँ मालिक। हाँ, तेरी शादी है ना? हाँ मालिक। ये क्या कर रहे हैं? डर अरे मत। मेरी शादी होने वाली है कुछ मालिक। नहीं होता। नहीं, मुझे छोड़ अरे दीजिए। तुझे जितने ऐसा मत पैसे कीजिए चाहिए मालिक। मैं दूंगा। मुझे मैं छोड़ तुझे दीजिए। खुश कर दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए अरे, मालिक। मेरी ऐसा बात मत मान। कीजिए। अरे मेरी बात मान, ऐसा तुझे पाप खुश मत कर कीजिए। दूंगा। ये किसी को पता नहीं चलेगा। कमीना कितना अन्याय कर रहा है, बहुत नीच है ये। भैया मैं भी आ जाऊँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? जा जा कर ले। ठीक है ठीक है। एक गरीब को भी नहीं छोड़ा और मैं इन पापियों के लिए काम कर रहा हूँ। ये सब देखने के लिए पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा। तू कुछ भी कर ले, बचेगा नहीं, कभी नहीं बचेगा। हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहाने से सब ठीक हो जाएगा। नहाने के बाद 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 सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया। हाँ बोलो दीदी, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कुछ भी तो नहीं। रात में मैंने एक सपना देखा। माँ बाबूजी सपने में आए थे, तुम्हारा ध्यान रखने को कहा। क्या कहा? तुम्हारा अच्छी तरह ध्यान रखने को कहा। ये सब ठीक नहीं है और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भैया। क्या हुआ दीदी? क्या बात है? ऐसा क्यों कर रही हो? बस मन उदास हो रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ।
क्या बात है, यहाँ पर कैसे आए? दीदी आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, बोलो ना। दीदी की शादी करवानी है। ऐसा क्या? उसके लिए एक लड़का मिला है। लड़का तो अच्छा है ना? बहुत अच्छा लड़का है दीदी, पर शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। 5,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? ठीक है, बहुत बहुत देखती हूँ। धन्यवाद। मैं देखती चलता हूँ। हूँ। हाँ, तुम संभल कर जाना। इनसे कहकर देखूं क्या? देखती हूँ। चलो चलो, क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया इसे? अरे ये कैसे हो गया? इसके लिए अरे ये कौन सी आफत आ गई हमारे गांव में? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे इसने जहर खा लिया। इस उम्र में ऐसा क्यों कर लिया? इतना प्यार करती थी अपने भाई को। दीदी मुझे छोड़कर क्यों चली गई दीदी? दीदी, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा कौन है? मुझे छोड़ के अकेला क्यों चली गई दीदी? मैं मेहनत करके तुम्हारी शादी करवाना चाहता था, पर तुमने आस पूरी नहीं हो रही थी दीदी। हे भगवान, उठो ना दीदी। दीदी, मैं क्या करूँगा दीदी? अब मुझे किसके लिए जीना है दीदी? छोड़ दो मुझे, मैं ले जाने दूंगा दीदी। दीदी, तुमने उस दिन इस तरह से उदास होकर मुझे भेजा, तभी मुझे समझ में आ जाना चाहिए था। दीदी, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा पाऊंगा दीदी? अरे मुझे एक मौका तो दिया होता दीदी। मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? दीदी, सर अगर वो छिपा होगा तो यहीं पहाड़ी के जंगलों में छिपा होगा। वहाँ जाने का यही एक रास्ता है। वो चाहे कहीं भी हो, आज उसे मैं छोड़ने वाला नहीं। बस एक बार हाथ लग जाए। बहुत खराब रास्ता है, जरा होशियारी से आना, पैरों में लग सकती है। इतने अंदर तक आ गए, सब देख लिया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ छुपा होगा। सर ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना है, आगे जाना ठीक नहीं है, वापस जाना ही बेहतर है। तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि तुम एक पुलिस वाले हो। जाओ यहाँ से। ऐसा लग रहा है एक ही जगह पर घूम रहे हैं। सर उस तरफ चलते हैं। पुलिस वालों को खूब बेवकूफ बना रहा है।
अब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चारों तरफ से पुलिस ने हमें घेर लिया है। हमें किसी दूसरी जगह पर जाके कोई और काम कर लेना चाहिए। मैं कुछ काम कर लूंगी, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। चुप कर, मैं वीर हूँ, मरूंगा इसी जमीन पर। मैं जंगल का राजा हूँ, कुछ भी हो जाए जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर मेरा क्या होगा? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हैं। मैंने क्या गलती की है? मैंने किसी का खून नहीं किया, सीधी सादी जिंदगी थी मेरी। मेरा हाथ काट दिया, परिवार खत्म कर दिया, आज मैं जंगल में हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो सोचा था खुशी खुशी घर बसाएंगे। अगर हमारी हर इच्छा पूरी होने लगे तो फिर भगवान किस लिए? अरे रो क्यों रही हो? लगता है यही मेरी किस्मत है, जंगल में जिंदगी बितानी पड़ेगी। ठीक है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। ए बोला, बोलिए भैया। लगता है बारिश होने वाली है, सारा सामान होशियारी से रखना। अरे भैया आजा 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 आजा। ये जमींदार के खेत में काम करता है, यहाँ पर आ। अच्छा, इसके लिए ही अनु ने पैसे मांगे थे शायद। शादी है तेरी? नहीं, मेरी बहन की। हाँ, कैसे आए तुम? वो जमींदार और एमएलए ने इसकी बहन की इज्जत लूटकर जान से मार दिया। उसे क्या लगा ये अजय पांडे जंगल में है तो गांव में नहीं आ सकता, इसलिए हिम्मत बढ़ गई। कहाँ है वो? ये सब जानता है। कितने लोग हैं? यही कोई 7-8 लोग हाँ, आज ही उसका काम तमाम होगा। ए तंबा, हथियार निकाल। ए सुन, आज वो लोग बचने नहीं चाहिए। ए, तेरी बहन का बदला होगा, तू भी अपना बदला ले लेना। मैं भी उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो 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 जल्दी करो। वो अपने आप को समझता क्या है? एक बार हाथ लग जाए बस मेरे। भैया आपका क्या कहना है? भैया यही है या और कुछ है? ऐसा हो सकता है क्या? और भी कुछ है? चालू करो चालू करो। तुम लोग शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है भैया, ध्यान रखना इन लोगों का। हाँ ठीक है भैया। मजा आ गया भाई। और थोड़ी डाल दे यार। ए वकील, ऐसी शराब कहीं मिलेगी क्या? जमींदार कहाँ है? मुझे लगता है वो घर के अंदर होगा। तो ये सब कौन है? एक एमएलए है, वो पुलिस वाला, सब मिलकर औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इन लोगों के दम पर ही तो वो इतने सारे गलत काम करता है। इन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए।
ये लड़की कौन है? पता नहीं, छुप जाइए। अच्छा छुप जाइए अच्छा साहब, अच्छा अच्छा। रुक कर देखते हैं। वो भी था। ये आवाज कैसी? सब कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए वो? कौन है वहां? आजा आजा, मार मार मुझे। मर्द का बच्चा है तो आजा सामने, आजा, काट के रख दूंगा। आजा आजा। अरे आजा। नहीं, काट के रख दूंगा तुझे। ए, पास मत आना वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा, बोल रहा हूं, गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। भैया यहाँ मत आना। बोला था ना गोली मार दूंगा। तो ये तेरा कौन था अजय पांडे? हे छोटे छोटे भैया, छोटे भैया, हे छोटे हे छोटे हे छोटे, अरे कोई है क्या? मेरे भाई को बचाओ। अरे कोई मेरे भाई को बचाओ। अरे कोई है क्या? भाई भाई छोटे, मैंने तुमसे आने के लिए मना किया था ना। अरे कोई है? अरे बचाओ मेरे भाई को। आप अपना और मेरी मंजू का ख्याल रखना भैया।
हे भगवान, कोई है? अरे रे 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 छोटे, छोटे छोड़कर चला गया। हे भगवान, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। मैंने क्या पाप किया था? मुझे अकेला छोड़कर चला गया। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, सुनो ना, आंखें खोलो, मैं मंजू। अरे मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। ये क्या हो गया? आंखें खोलो, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। ऐसा मैं क्या करूंगी? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। अरे ये क्या हो गया? मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कराना चाहती थी और अब ये क्या हो गया? बेटा नहीं जा सकता। क्या हो रहा है भगवान? तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूंगी? अरे पापी, तूने कहा था मेरी शादी कराएगा। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सब लोग तुझे बुरा आदमी कहते थे, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मेरी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। तू कभी सुखी नहीं रहेगा। तू जिंदा रहकर पता नहीं और कितने लोगों को मारेगा। तू कभी चैन से नहीं रह पाएगा। तू तबाह हो जाएगा। तू कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी हाय है तुझे। तू कभी खुश नहीं रहेगा। देख लेना, तू कभी खुश नहीं रहेगा। तू चैन से नहीं रहेगा। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। इंस्पेक्टर रमेश कॉलिंग टू शेखर। इंस्पेक्टर शेखर, ओवर ओवर। डीएसपी आ रहे हैं, सब अलर्ट रहिए, ओवर ओवर। शेखर, क्या कोई खबर है अभी? नहीं सर, कोई खबर नहीं है। वेपन तैयार है, ओवर ओवर। वेपन्स तैयार हैं, ओवर सर। यहाँ पर पूरन सिंह कौन है? सर, यही पूरन सिंह है। आप ही पूरन सिंह हैं? हाँ सर, मैं ही हूँ पूरन।
कितने बजे आने के लिए कहा था? 9 बजे आने के लिए कहा था। ठीक से आ जाएगा ना? जरूर आ जाएंगे। आप इसी गांव के हैं? हाँ सर। कहाँ? पास ही में मेरा घर है। इनका एक स्टेटमेंट ले लीजिए। ठीक है सर, ले लेता हूँ। सर एक सवाल, बस एक सवाल सर। आप ये हमें पहले मैं अरेस्ट कर लूं, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा, प्लीज। एक कैमरा ऑन करा, सर आपको जवाब देना होगा। पकड़ने के बाद सब सवालों का जवाब आप दूंगा। ऐसे भाग नहीं सर सकते। दरअसल बात ये थी कि हम ये Sir, you have to answer. एक मिनट मेरी बात तो Sir. सुनिए सर। जस्ट 1 क्वेश्चन सर। मैडम, हमें सूचना मिली कि 9 बजे आएगा, तभी अरेस्ट कर लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम, अजय पांडे आज सुबह 4 बजे मेरे घर आया था और उसने अपने गुनाहों को कबूल करके सरेंडर किया है। हथियार सीज करो, फास्ट। हथकड़ी पहनाओ। स्टॉप, इसे हथकड़ी से नहीं सिक्कड़ से गिरफ्तार करो। जल्दी करो। अजय की डिटेल्स इस फाइल में है मैडम, देख लीजिए। इसने अपने गुनाह कबूल किए हैं, इसलिए इसे कोर्ट में पेश किया जाए। ओके? ओके मैडम। मिस्टर केशव सर। आज से आपकी ड्यूटी पूरी हुई। ओके सर। अजय भैया, इतने दिनों तक हम सभी के लिए बस आप ही का सहारा था। अब आप हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं, अब हमारा कौन सहारा है? हमें अनाथ छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? कोई नहीं रोएगा। मेरी बात मानेंगे तो सबको एक बात कहना चाहता हूँ, गलती कोई भी करे, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उससे सवाल कीजिए। डरपोक बन के भागना मत। मेरी तरह बंदूक मत उठाना। दूसरा अजय ना बने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। दूसरों के दुखों से खुद अलग मत समझिए। ऐसा करने से हमारे जैसे लोग ही पैदा होते हैं। यही सब बात मैं आपसे कहता हूँ। अब पता नहीं मैं अपनी जमीन पर वापस आऊंगा या नहीं। बस एक बात कहना चाहता हूँ, बिना जात पात के गांव में बिना दुश्मनी के रहें, यही आखिरी इच्छा है मेरी आप सबसे।
मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए मुझे छोड़कर। मत जाइए, मत जाइए मुझे छोड़कर, मत जाइए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। पुलिस की और पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अजय पांडे ने अकेले अपने साथियों के साथ मिलकर लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन जुर्म किए हैं। इसलिए धारा 302, 310 के तहत उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उसने अपने गुनाह कबूल करके खुद को कलेक्टर के हवाले कर दिया, इसलिए यह अदालत उस पर रहम करके उम्र कैद की सजा सुनाती है।